नमस्ते, वंदे मातरम। आज हम सब एक यात्रा पर जाने वाले हैं जिसमें हम अपने प्राचीन भूले बिसरे अक्षर, हमारी प्राचीन धरोहर को ढूंढने वाले हैं। क्या आप सब भी इस यात्रा में आना चाहते हैं? तो चलिए सब मिलकर ढूंढते हैं। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, संस्कृत हम भारतीयों की प्राचीनतम भाषा, हमारी धरोहर है, जो कि प्राचीनतम या प्राचीन काल की भाषा बन चुकी थी, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने इसका उपयोग करना लगभग बंद कर दिया था। पर अब अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आजकल इसका प्रचार, प्रसार और प्रचलन तीव्रता से निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली सारी पीढ़ियाँ अब अपनी सारी प्राचीनतम सभ्यता को पुनर्जीवित करने में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। और यही आजकल का लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट ट्रेंड या कूल सिंबल अर्थात प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व के चिन्ह हैं। तो आइए हम सब भी इस अभियान में सम्मिलित होकर अपने आप को कूल बना लें। आज से हम संस्कृत पुनः एक बार सीखना प्रारंभ करते हैं। कम से कम एक अक्षर सीखने से तो प्रारंभ कर ही सकते हैं, जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है। हमारा प्रथम प्रयास संस्कृत सीखने का। आज का हमारा अक्षर है ड़। यह ड़ शब्द हमारी अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपयोग किया जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन अर्थात वार्तालाप कक्ष में अवश्य बताएं। तमिल, मलयालम, मराठी, गढ़वाली एवं अन्य कुछ भाषाओं में भी इसका उपयोग होता है। मेरा व्यक्तिगत विचार और मानना है कि जिस शब्द, नाम और वस्तु का जैसा नाम अथवा उच्चारण है, उसे वैसे ही उच्चारित किया जाना चाहिए। कम से कम ऐसा करने का प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि मराठी में प्रसिद्ध व्यंजन पूरण पोळी, हम सबकी पूजनीय अहिल्याबाई होळकर जी, प्रसिद्ध महाबळेश्वर, यवतमाळ, जळगांव, नळगांव अथवा किसी भी मराठी व्यक्ति का उपनाम जैसे श्रीमान काळे, श्रीमान कांबळे इत्यादि। संस्कृत के ड़ का उच्चारण मराठी में हिंदी के ड़ के समान ही होता है लगभग। गढ़वाली में इसका उच्चारण थोड़ा भिन्न होता है। हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि र, ल, ड़ और ड़, संस्कृत का ड़ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और उच्चारण और अर्थ दोनों में ही भिन्न है। और इसीलिए पूरणपोळी, यवतमाळ, पोळा, महाबळेश्वर, देवी तुळजा भवानी, पूजनीय माता अहिल्याबाई होळकर, इन सभी में ड़ है, ल नहीं। पोळा एक महाराष्ट्रीय त्यौहार है जो श्रावण मास की अंतिम अमावस्या को अर्थात पिठोरी अमावस्या को गौवंश के सम्मान में मनाया जाता है। किसी भी भारतीय भाषा को इंग्लिश में संपूर्ण न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि इंग्लिश में शब्दों की थोड़ी कमी है। चलिए कोई बात नहीं, पर अब से हम सभी इस लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो और फेमस करेंगे। सोचिए तो कितना उत्साहित है। जब हम संस्कृत भाषा में बात करेंगे, गाने लिखेंगे, सुनेंगे, मूवी भी संस्कृत में हुआ करेगी, और तो और यूट्यूब पे वीडियो भी संस्कृत में ही होंगी। तो इसी संकल्प के साथ हम इस ड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी बटोर सके हैं। आज का हमारा आपको पता है क्या, इस अंक में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। हमारे पिछले प्रश्न का उत्तर है चावल की कृषि या खेती अथवा धान की खेती। जिनके उत्तर सही हैं उन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं। हमारा आज का प्रश्न है ल। इंग्लिश का यह अक्षर एल के नीचे एक लाइन कि इस अक्षर का उच्चारण क्या या कैसा होता है। इस अक्षर को निकटतम अतीत में ही इंग्लिश में सम्मिलित किया गया है। इसका उत्तर आपको हमारे अगले अंक में मिलेगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।